अचिरातस्य द्विरजम जित श्वासस्य योगिना वव्या गिनव्याम यथा लोहम धुमात त्वजति में मलम। भगवान कपिल ने अपनी माँ देवहूति से कहा, हे माता जी, जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना अपने मल को त्याग देता है, उसमें देखिए कितनी सुंदर ये वेद का वाक्य है, जित श्वासस्य योगिनः वया अग्नि भयम यथा लोहम धुमातम तजति वे मलम। भगवान कह रहे हैं वायु और अग्नि के ताप से तपाया हुआ सोना, वायु का प्रेशर है और अग्नि है, उन दोनों चीजों से जो तपता है सोना, तो सोना से सारा मल निकल जाता है, उसमें कुछ नहीं रहता, केवल सोना ही बचता है। तो भगवान बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। उसी प्रकार माता जी, जो प्राण वायु है, योगी प्राण वायु के माध्यम से मन को शुद्ध कर लेता है। तो प्राण वायु से शुद्ध कैसे होता है? जब हम, तो कल कपिल भगवान ने कहा माता जी, अंता कुंभक बाह्य कुंभक, प्राण को बाहर रोकना है, प्राण को अंदर रोकना है। तो जब हम रोकते हैं तो अग्नि और प्रज्वलित होती है, तो अग्नि का प्रेशर उधर वायु का प्रेशर, उससे जो मल है, जो वृत्ति है, संस्कार है, कुटिलता है, जितनी भी बुरी चीजें हैं, वो माता जी सब की सब भस्म हो जाएंगी, जैसे सोने के अंदर से मल खत्म हो जाता है। तो प्राण वायु अर्थात प्राणायाम, माता जी मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। संसार में आप पाठ करें, भगवत भक्ति करें, आप चाहे तुलसी सेवा करें, शिव अर्चन करें, कोई अर्चन बंधन करें, अगर प्राण शोधन नहीं करेंगे तो अर्चन बंधन वो पूरी तरह कामयाब नहीं है। अतः माता जी, योगी को उचित है, क्या उचित है? अब वो बता रहे हैं कि इस प्राणायाम से क्या क्या हो सकता है। अब वो बता रहे हैं कि प्राण जीतने से क्या क्या होता है। माता जी, प्राणायाम से वात पित्त आदि जनित दोषों को, दोष जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मतलब खाली प्राणायाम से वात पित्त कफ इत्यादि जो दोष हैं वो शरीर से नष्ट हो जाएंगे, केवल श्वास की विधि से। और माता जी, धारणा से पापों का नाश होता है। प्राणायाम कर रहे हैं और धारणा साथ में चल रही है, तो धारणा से माता जी पापों का, और प्रत्याहार, भाई प्रत्याहार से माता जी विषयों के संबंध का, विषयों में संबंध रहता है ना इंद्रियों का, तो प्रत्याहार जब मनुष्य करेगा तो विषयों के संबंध का। और माता जी, जो सबसे सुंदर और ताकतवर बात है वो यह है ध्यान। ध्यान से भागवत विमुख करने वाले जो राग द्वेष हैं आदि जो अवगुण हैं, पता है आदमी भक्ति से कब जाता है? राग द्वेष अहंकार क्रोध मोह लोभ मत्सर, इन 6 शत्रुओं के कारण व्यक्ति, इन दुर्गुणों के कारण व्यक्ति ध्यान नहीं कर पाता। हमसे लोग आके कहते हैं हमारा ध्यान नहीं हो रहा है, माला फेर रहे हैं, पाठ चल रहा है, भगवान के श्री विग्रह की सेवा चल रही है, लेकिन उनका ध्यान नहीं हो सेट हो पा रहा है। क्योंकि ध्यान इसलिए नहीं सेट हो पा रहा है कि वो जो 6 दुर्गुण अंदर पड़े हुए वो आपके ध्यान को स्थित नहीं करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं माता जी, जित श्वासस्य योगिनः वया अग्नि वयम यथा लोहम। माता जी, जैसे वायु और अग्नि के ताप से सोना शुद्ध हो जाता है, वैसे प्राणायाम से ये जितने भी राग द्वेष दुर्गुण हैं, ये भगवत विमुक्ता जितनी है, ये ध्यान करने से ये नष्ट हो जाएगी और भगवान में मन लग जाएगा। यदा मना स्वः ब्रजम योगेन सु समाहितम, जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाता है, तब माता जी भगवान के
श्री विग्रह में भगवान के स्वरूप में मन और आंख सब चीजें स्थित हो जाती हैं। प्राणायाम इतना महत्वपूर्ण है प्रत्येक साधक के लिए। प्राणायाम के बिना जब तक प्राण के मार्ग को शोधन नहीं होगा, जब प्राण आ और जा रहा है, वो जो मार्ग है, वो जो राजपथ है, शरीर का जो राजपथ है, वो तो प्राणायाम का जो पूरा एक पथ है नाभि से यहां तक, वही राजपथ है। उस राजपथ को जब तक शोधन नहीं होगा कोई व्यक्ति आगे कैसे जाएगा। अगर आपका ट्रैफिक बंद है तो आप आगे गाड़ी लेके नहीं जा सकते। जब प्राण शुद्ध होता है तो भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल दिखाई देने लगता है। नेत्र कमल कोश के समान भगवान के रत नारे हैं और शरीर नील कमल दल के समान श्याम है। हाथों में शंकर चक्र गदा धारण किए हैं प्रभु। कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है। श्री वक्ष स्थल में श्री वस्त्र चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। बनमाला चरणों तक लटकी है जिसके चारों ओर सुगंध से मत वाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं भौरे। ये सबका साक्षात्कार जब हो पाता है जब आप अपने प्राण का शोधन कर लेंगे। स्थितम ब्रजंतम आसीनम शयानम व गुहा यशम प्रणश्य हितम ध्याये अशुद्ध भावेन चेतसा। भगवान कपिल ने बड़ी सुंदर बात कही अष्टांग योग विधि में। भगवान का कोई डायरेक्ट ऐसा आग्रह नहीं है कि आप यह चीज का ध्यान करें, यह चीज का ना करें। स्थितम ब्रजंतम आसीनम शयन व गुहेशम। भगवान कपिल ने कहा माताजी भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं, बड़ी प्रशंसनीय हैं। अतः साधक को अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए या अंतर्यामी रूप में जो भगवान अंदर हृदय में विराजमान है उनका वह अपने भावानुसार उनका चिंतन करे। भगवान कपिल ये नहीं कह रहे आप मंदिर में जाके श्री विग्रह का चिंतन करें। भगवान करें जहां आसन जमाएंगे आप आसन जमाइए माता जी, आपको भटकने की जरूरत नहीं है। आप कोई विशेष एक मुद्रा में आइए और तत्पश्चात माता जी आप ध्यान धारणा प्रत्याहार इत्यादि से अपने को परिशोधन करके आपकी इच्छा हो तो मनो में विग्रह देखें, आपकी इच्छा हो तो चलते हुए भगवान देखें, आपकी इच्छा हो तो विग्रह में भगवान को देखें। जहां आपका मन हो आप अपने ठाकुर जी को वहां देखें। इस प्रकार योगी जब बहुत अच्छी तरह से भगवत विग्रहों में चित्त की स्थिति स्थित कर लेता है तो उसको रस आने लगता है अंदर से। रस कोई बाहर नहीं है, रस तो अंदर ही है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए जिसमें वज्र अंकुश ध्वजा कमल के मंगल में चिन्हों से युक्त है। वास्तव में भगवान के जो चरण है वो हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर करने वाले हैं। इन्हीं चरणों की धोवन से नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी प्रकट हुई थी जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप महादेव जी भी और अधिक मंगल में हो गए हैं। ध्याय चिरम भगवत चरणार विंदम। भगवान महादेव
अत्यंत अत्यंत मंगलमय है। लेकिन जब से उन्होंने ठाकुर जी का धोवनश्री गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण किया है, तब से तो वह और भी मंगलमय हो गए हैं। और इतने मंगलमय है भगवान शिव कि जो व्यक्ति भगवान शिव का ध्यान करता है, तो ध्यान मात्र से जैसे पाप रूप के बड़े बड़े पर्वत हैं, वह पर्वत क्या है, वह पर्वत शिव के ध्यान के कारण, जैसे इंद्र का वज्र बड़े बड़े चट्टानों को चूर कर देता है, वैसे ही शिव का ध्यान बड़े बड़े पापों को चूर चूर कर देता, भस्म कर देता है। यह शब्द कौन कह रहा है? यह शब्द कह रहे हैं भगवान कपिल मां देवहूति से। कितनी सुंदर बात है। भव भय हारी अजन्मा श्री हरि। व्यक्ति को बस भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकले हैं, ऐसे भगवान को छोड़ करके इधर उधर का ध्यान करने से मतलब ही क्या है? भगवान के कोई भी एक अंग का ध्यान करेंगे तो आपका कल्याण होगा। मां देवहूति ने पूछा कि हे भूमन प्रभु, भगवान का ध्यान जब कर लें और ध्यान करते करते बहुत काल बीत जाए तो इसका परिणाम क्या होता है? भगवान ने कहा, सो यप्ताहे चर्मया मनसो निवृत्तिहा। माता जी बहुत काल तक योग अभ्यास करते रहने से चित्त की अविद्या खत्म हो जाती है और लयवत तरीके से श्वास अपने आप आने और जाने लगता है। चलते फिरते, बोलते चालते, खाते पीते, मल त्यागते, हर क्रिया में माताजी लयवत निवृत्ति हो जाती है एकदम। चर्मया मनसो निवृत्तिया। सुख दुख, ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं माताजी, इससे जो बुद्धि है कि यार सुख मिल रहा, दुख मिल रहा, इस बुद्धि से उपरांत आ जाती। कैसे आ जाती है? भगवान बहुत सुंदर समझा रहे हैं। माताजी बहुत लंबे काल तक जब व्यक्ति योग अभ्यास करता है तो योग अभ्यास से पहले की स्थिति होती, जब सुख आता है तो मनुष्य को सुख लगता है, जब दुख आता है तो दुख लगता है। लेकिन जब अविद्या रहित चित्त हो जाता है तो माताजी अविद्या रहित चित्त की स्थिति क्या है ये भगवान कह रहे हैं। देहम चित्तम न चरम स्थितम वा सिद्धो विशति यतो अध्यायगम स्वरूपम देवात उत्पथम देव वशाद पेतम वासो यथा प्रकृतम मदिराम अंधात। भगवान कह रहे हैं जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले पुरुष को अपने कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की कुछ भी सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार माताजी जब योग की चरम अवस्था होती है तो सिद्ध पुरुष अर्थात योगी को भी अपने देह के उठने बैठने और देववश जो भी उसके सामने दुख और सुख है उसका भान नहीं रहता। कैसे भान नहीं रहता, कैसे भी इसे समझना है। आप देखते होंगे जब आपको कोई, आपने शराबी देखा है, वो कितने कष्ट में है, जब मदिरा पी लेता है तो उसे वो कुछ क्षणों के लिए अपने कष्ट भूल जाता है। तो जरासी मदिरा पीने से अपना कष्ट भूल गया मनुष्य। तो विचार करो, जिसने योग अभ्यास करके चित्त की अविद्या को मार लिया है और लयवत निवृत्ति हो गई है, लयवत श्वास ले और छोड़ रहा है,
और भगवान रत और मत हो गया है। ऐसा मद जो भगवान की भक्ति से प्रकट होता है, उस व्यक्ति को दुख सुख कैसे भाएगा, कैसे भासेगा? नहीं भासेगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं? स्पष्ट कह रहे हैं, देहो अपि देव शगः खलुम कर्म यावता। माता जी, उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कार के अधीन रहता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कार के अधीन रहेगा, लेकिन जो भक्ति का मद है, जो योग का मद है, जो प्राणायाम करके, जो योग क्रियाएं करके जो शरीर को स्वस्थ किया है, जो मार्ग को स्पष्ट किया है, उसके मद में न दुख भासता है, न सुख भासता है। जैसे शराबी को शराब पीने के बाद दुख सुख नहीं भासता, यह बात देवहूति से भगवान कपिल गीता में कह रहे हैं। और क्या ये बात ऐसी नहीं है कि सब भगवान और आगे कह रहे हैं, आरंभक प्रारब्ध शेष है। जब आरंभक प्रारब्ध जो है स्टार्ट होता है, मतलब कोई व्यक्ति प्रारब्ध की कक्षा में पहुंचता है तो भयानक दुख होता है, भयानक कष्ट होता है, कुछ ऐसी नीच क्रिया हो जाए तो। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर वह पूर्व से ही योग क्रिया में है और लगातार अपने स्वरूप में स्थित है, तो दुख सुख उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता। वो ये जानता है कि ये दुख मिला है, बेइज्जती मिली है, अपमान मिला है, यह सब मेरे पूर्व जन्मों का ही कुछ कर्म फल है, इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं। देखिए, बड़े बड़े महात्मा जन इस समय कारागार में है। वह कारागार में ऐसे हैं, उन पर लाछन लगा है कि उन्होंने स्त्रियों के साथ कुछ किया है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि स्त्रियों को आश्रय देने के कारण, ममता में आश्रय देने के कारण ही उन महात्माओं ने उनके प्रारब्ध को अपने ऊपर लेकर के वह कारागार भोग रहे हैं। भगवान का देहो अपि देव शगः खलुम कर्म यावता, अपने शरीर के पूर्व जन्म के संस्कार के अधीन मान के महापुरुष उस भोग को भोगते रहते हैं और अपने मन और मस्तिष्क को योग में स्थित रखते हैं और उस प्रारब्ध को बड़ी मस्ती से काटते हैं। आप देखिए, जो भी कारागार में महात्मा जन इस समय है, क्या वो रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो अपने स्वरूप में स्थित है। क्यों स्थित है? क्योंकि भाई प्रारब्ध तो सबको भोगना ही होता है, लेकिन भजन सबका बनना है, ब्रह्म चिंतन सबका बनना है, ऐसा मुझे अनुभव होता है। मनुष्य का शरीर बुद्धि प्रारब्ध के अधीन है, परंतु तत्वज्ञानी महापुरुषों के सानिध्य में यदि भक्ति योग की जाए, यदि उनका सानिध्य प्राप्त किया जाए, तो ये प्रारब्ध छीण हो जाता है। केशव, देखो, राधिका जिस समय प्रारब्ध की कक्षा में प्रवेश की तो उससे क्या बात कहा हमने कि तुम सर्वधर्मान त्याग छोड़कर अब बस यहां बैठ जाओ, यहां से जाना नहीं। तो संतों के सानिध्य में वो प्रारब्ध नष्ट हो जाता, खत्म हो जाता और कितना लंबा भजन हो जाता। लेकिन क्या स्थिति है कि सब भगवान का देहो अपि देव शगः खलुम कर्म यावता, शरीर पूर्व जन्म के संस्कार और प्रारब्ध के अधीन काम करता है। अगर व्यक्ति उसको काटना चाहता है तो बस महापुरुष की बात मान करके वहीं पड़ जाए, वहां से हिले ना। अगर वो हिल गया तो फिर तो प्रारब्ध उसको भोगना पड़ेगा, और यदि वो जम गया तो प्रारब्ध महापुरुषों की महत कृपा से क्षीण हो जाता है। भगवान कपिल माँ देवहूति से पहले स्पष्ट कह चुके कि माँ आप सत्संग करो, आप महापुरुषों का संग करो, आपको कहीं भटकना नहीं है, और आसन जमा के बैठ जाओ और इस वायु के मार्ग को, जिससे प्राण चल रहा है और आ रहा है, इस प्राण वायु के राजपथ को शुद्ध करो माँ। इससे पहले फिर कुछ भी काम नहीं बनने वाला है। जय श्री राधे।